अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट मैं करता हूँ ताकि जो मैं कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं आप तक पहुँच जाए। जब बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन फौरी तौर तक आप तक पहुँच जाता है। बड़ा सिंपल सा इशू है समझने के लिए कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी ताकतों से क्या क्या खतरात लाहक हैं और हमारे यहाँ मीर जाफ़र और सादिक किसी ना किसी शक्ल में मौजूद रहते हैं। वो समझते हैं कि शायद कि मैं बेहतर कर रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ताज़ा तरीन या पिछले कुछ अरसों से एक सुर्ख इनकलाब, और वो मैं दैरिया कह दें उनको या दीन से लाताल्लुकी कह दें, अपना निज़ाम वो बनाना चाहते हैं और उसी एजेंडे पे, हालांकि दीने इस्लाम जो 1450 साल पहले मुकम्मल हो गया, जो प्रिंसिपल तय कर दिए, आप करोड़ साल बाद भी चले जाए प्रिंसिपल वो ही रहने हैं, प्रिंसिपल तब्दील नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर नकाब पहनने के बारे में, औरत के बारे में कहा, ढांपने का कहा गया। हम कहते हैं कि घुटनशुदा माहौल नहीं, ये प्रिंसिपल तय हैं। आप इसको जो मर्जी कह लें कि आज हम नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि जब नकाब पे पाबंदी लगी तो रब्बे पाक ने कैसा निज़ाम बनाया कि हर एक ने नकाब पहन लिए। जो कहते थे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आज कहाँ है वो लोग। और कौम लूत पे अजाब हर एक को पता है कैसे आया। हमारे यहाँ एक तबका जो है ख़ास तौर पर मिसिंग पर्सनस के नाम पर बेवकूफ़ बना रहा है। यकीनन कई लोग ज़्यादती होगी, लेकिन जहाँ जेन्युइन लोग हैं, और अभी जो रीसेंट वक़ूआ हुआ है उसमें मिसिंग पर्सनस के नाम के ही निकले आएंगे और वही लोग निकलेंगे आपके सामने। और हर एक को पता है कि क्या हालात हो रहे हैं और बातें किधर जा रही हैं। हमारे दोस्त हैं, एंकर हैं, नाम है उनका हामिद मीर साहब, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अच्छी लगती है गालिबन। पता नहीं क्या वजह है, क्या कहना चाहते हैं या क्या माइंड में बातें हैं सारी। पश्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बाढ़ लग रही है, पैसों की रेल पे क्या क्या सबूत सामने आ गए हैं, और वो जो समझते हैं कि हम पता नहीं क्या। देखिए, कोई घुटनज़दा माहौल नहीं है। पाकिस्तान में जितनी आज़ादी है शायद किसी और मुल्क में इतनी आज़ादी हो। हम जो कुछ मर्जी कह जाते हैं, यहाँ डेफेमेशन का ला कोई नहीं, हेट स्पीच पे उस तरह अमल दरामद नहीं है। बात किसी और तरफ निकल जाएगी, लेकिन ये बातें करना बहुत ज़रूरी था। स्टॉक एक्सचेंज पे कौन से बैरूनी और अंदरूनी अनासर मुलव्वस हैं, और क्या पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का नासूर को जड़ से ख़त्म कर चुका है। पहले मैं छोटा सा कॉलम, मैं चूँकि अपनी बात यकीनन स्टडी इसी तरह होती है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कब और कैसे वजूद में आई। 1970 के अवाइल में वजूद आई, जब उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसल्लह बगावत शुरू की। और हर एक को पता है कि उसी वक्त मजीद बलोच, इन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पर हमला भी किया था, और मजीद ब्रिगेड के नाम से ये जानी जाती थी। और ये भी हमला जो हुआ ये मजीद ब्रिगेड ने किया है। फौजी अहमद ज़ियाउल हक के इक़्तिदार पर कब्ज़े के नतीजे में, मुज़ाकरात के नतीजे में मुसल्लह बगावत के ख़ात्मे के बाद BLA पस मंज़र में चली गई। सदर मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज नवाज़ मरी के कत्ल के इल्ज़ाम में कौम परस्त रहनुमा नवाब खैर बख्श मरी की गिरफ्तारी के बाद 2000 में सरकारी तनसीबात पर हमला शुरू किया गया, और इन हमलों की ज़्यादातर जिम्मेदारी हर एक को पता है कि BLA ने ले ली थी।
2006 में हुकूमत पाकिस्तान ने बलोचिस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी को कलदन तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया और हुकाम की जानिब से नवाब खैर बख्श मरी के बेटे नवाबज़दा बालाश मरी को BLA का सरबराह मुकर्रर कर दिया। 2007 में खबर आई कि वो हलाक हो गए हैं, कि वो बताया गया कि अफ़गानिस्तान की एक झड़प के करीब मारे गए हैं और उसके बाद हमने देखा कि उनमें बरतानिया में उनके भाई नवाबज़दा हैरबार मरी को BLA का सरबराह बना दिया गया, लेकिन वो कहते रहे कि हमने ऐसा नहीं किया था। नवाबज़ादा बालाच मरी की हिलाकत के बाद जो नाम सामने उभर कर आया वो असलम बलोच है। उनका शुमार तंजीम के मरकज़ी कमांडरों में होता है और ये भी हम देखते रहे कि असलम बलोच सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में ज़ख्मी होने के बाद इलाज की गर्ज से इंडिया चले गए और हम तस्वीरें देखते रहे। ये सारी इख्तलाफात की खबर होने के बाद आई, सेहतमंद होने के बाद बलोचिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वो मुकीम रहे, कई खुद के हमले किए, हर एक को पता है और सबसे ज़्यादा हमला उन्हें पता है और ये इंडिया का भी इसी में है, वो हमारा एक CPAC है और उसी CPAC को निशाना बनाने के लिए वो चाइनीज़, आपको पता है चाइनीज़ के हवाले से जो एम्बेसी पे हमला हुआ वो हम सब ने देखा है और सैंडैक पे हम मनसूबे के हमले कर वाले निशानों को निशाना बनाया गया। 2018 में जैसे मैंने बताया चीनी कौंसल जनरल के हमले पर हमला हुआ, 3 खुद हमलावरों ने ये किया था और इस हमले के बाद ही कंधार के इलाके एनू मीना में एक मुबैना खुदकुश हमले में असलम चूकी हलाकत की खबर आई। अब इतलात के मुताबिक PLA की क़यादत बशीर ज़ैनब ने संभाल ली है और मैं आपको पहले बता चुका हूँ मजीद ब्रिगेड के बारे में और बुनियादी तौर पर जो समझना है वो समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कौन से अनासर शामिल हैं। अभी रीसेंट सिनेरियो में ये है कि इंडिया के अंदर लद्दाख और नेपाल पे जो बॉर्डर्स पे हालात चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कसूरवार है। वहाँ के डिफेंस एनालिस्ट भी ये बात करते हैं कि प्रॉक्सी वार शुरू की जाए और जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ ने अफगानिस्तान में बताया था बॉर्डर के साथ 12 कैंप बनाए हैं और ये जो स्टॉक एक्सचेंज का वाक़या इसको आप APS से बिल्कुल मिला सकते हैं, क्योंकि जिस तरह तैयारी के साथ वो आए थे, यहाँ 4 दहशतगर्द हैंड ग्रेनेड, क्लाशनकोफ, रॉकेट लॉन्चर, खाने पीने का सामान सारा लेकर आए और वजह क्या थी कि स्टॉक एक्सचेंज मुआशी हब है पाकिस्तान, 500 अफराद और बड़े बड़े कारोबारी हजरात, यानी जो आपकी टैक्सेस की शक्ल में आपकी यानी वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपकी इकॉनमी के अंदर। और थोड़ा सा पीछे अगर चला जाए, जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ ने तो वाज़ तौर पर कैंपों का बता दिया और अफ़गानिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह तंजीमें ये काम कर रही हैं और गवादर का आपके सामने हालात आगे चल रहे हैं, गवादर को मनसूबे को सबूताश करना और CPAC को नुकसान पहुंचाना, इसके पीछे ये इंडियन लाजमी तौर पर शामिल हैं, वो प्रॉक्सी वार की शक्ल में। और पिछले दिनों हम सब सुनते रहे हैं और BLA ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। पुलिस वाले बड़ी कुर्बानी दी, उन्होंने शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले, सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले से जो लोग थे वो शहीद हुए। जिस तरह मुकाबला किया, 10:30 बजे से लेकर 8 मिनट में ऑपरेशन जो ख़त्म हुआ और मेजर जनरल उमर अहमद गाजी बुखारी साहब ने, जो हमारे पाक रेंजर्स के सरबराह हैं, कराची में होता है कि 5 मिनट में ये ऑपरेशन जो, और ये इस नौयत का वाक़या इंटेलिजेंस एजेंसी के बगैर नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान में कुछ लोग तो बैठे हैं और आपने पिछले दिनों अल्ताफ़ हुसैन, फ़ारूक सत्तार के केसेस में, इमरान फ़ारूक के केस में, अल्ताफ़ हुसैन के बारे में अनवर साहब का बयान देख लिया कि रॉ के साथ क्या मामला थे। मुझे वो दिन भी याद है जब हमने बाकायदा पटिशन इनकी अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ यहाँ की, यहाँ लोग जो खड़े हो गए आसमान जहांगीर और वो, कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हम कहते थे कि नहीं, जहाँ हमारे मुल्क की सलामती का मसला है, इनको किस बात का तहफ़्फ़ुज़।
धमकियाँ भी नहीं हैं सारी। ये रिकॉर्ड मेरे पे हमले की कोशिश हुई मेरे दफ्तर पे, जब मैंने इस्लामाबाद केस करने जाना था, जब पाबंदी के ख़िलाफ़ अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में, तो तब, और आज भी पाबंदी है। अल्ताफ़ हुसैन तो देखें, उस गैंगस्टर को या उन चीज़ों को रोकने में ये सारी चीज़ें आपस में मिलाकर देखें ना, कि कराची चूज़ किया, कराची के अंदर से हमारी फोर्सेस ने बड़ी मेहनत की है। ये किसी सियासी जमात का ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि सियासी जमात तो सियासी लोगों को बचाती है। उन्होंने जिस तरह वहाँ से टनों के हिसाब से असला बरामद किया, कहाँ कहाँ से असला निकल, और अभी भी निकल रहा है, और ये लोग आज भी किसी न किसी शक्ल में यहाँ पर मौजूद है। थाना मीठादर में मुकदमा दर्ज हो चुका है, इंस्पेक्टर रिजवान पटेल ने कि मुद्दईयत में दर्ज हुआ है, और बताया उसमें कि बाकायदा वकूआ लिखा है, किस तरह गाड़ी खड़ी की, किस तरह वो लोग आए, और उम्रों की उनका जिक्र किया है। एक बंदे की पहचान हो चुकी है, उसका नाम सलमान है, और मेरा जानता ख्याल है गाड़ी अपने शनाख्ती कार्ड से ख़रीद की थी। यानी इस हद तक ये लोग जा रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियत स्टेट्समैन बने, कुछ नहीं मिलेगा हमें। हम अपने मुसलमानों को, अपने लोगों को मार कर क्या मिलेगा? ये दीन नहीं है। जो कोई भी सिखा रहा है गलत सिखा रहा है। अपने लोगों को किस लिए जंग कर रही है? जहाद का अपना एक निज़ाम है, उसके मुताबिक चलें, पाकिस्तान को बचाएं और इन लोगों से जान छुड़ाएं। इजाज़त दीजिएगा, शुक्रिया। कितने